फिजिक्स में हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे कि अवतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसे बनता है। अवतल दर्पण में टोटल 6 जगह पे इमेज बनता है, एक अनंत पर, एक सी के पीछे, एक सी पर, एक सी के आगे, एक फोकस पे, एक फोकस के आगे। टोटल 6 जगह पे इमेज बनता है। बोलो हाँ ये ना। अब हम लोग एक बार थोड़ा सा उसको देखते हैं, और अवतल जैसे ही क्लियर कीजिएगा तब हम उत्तल में जाएंगे, ऐसे नहीं जाएंगे। अवतल जब आप अवतल एक बार में बैठ करके छो को बना लीजिएगा एकदम सुंदर सुंदर, तब हम उत्तल में जाएंगे। किस में जाएंगे? उत्तल दर्पण में। ठीक है, याद रखिएगा। आइए, के वो कंडीशन है अवतल में? 1 2 3 4। चलो, पहला प्रतिबिंब, दूसरा वस्तु, फिर प्रकृति, फिर आकार। अब समझिएगा, जल्दी जल्दी बताइएगा, ठीक है? आप लोग बताइएगा। पहला, जब अनंत पर हो, कहां पर हो? जब वस्तु कहां पे हो? चलिए, जिससे पूछेंगे वही जवाब दीजिएगा। बताओ, जब अनंत पे रहेंगे तो प्रतिबिंब आए बकलोलिया। फोकस पर कहां पे बनेगा? चलो, प्रकृति बताओ, वास्तविक क्यों काल्पनिक? आकार बनाओ, वस्तु छोटा कि बड़ा? सब गलत, पढ़ भी नहीं करती है बकलोलिया। अब बैठो तो पूछी तुम। चलो, खड़ी हो जाओ बाबू। जब वस्तु सी के पीछे हो, तब बता प्रतिबिंब कहां बनेगा? सी के आगे। कैसा बनेगा? वास्तविक एवं उल्टा। उल्टी क्या बोल रहा है? छोटा कि बहुत छोटा? छोटा बनेगा। कैसा बनेगा? अंजलि, जब सी पर हो, पीछे, जब सी पे हो तो बताओ प्रतिबिंब कहां बनेगा? सी पर रहेगा तो सी ए पे बनेगा। कहां बनेगा? सी पर। कैसा बनेगा? वास्तविक और कैसा बनेगा? समान आकार का। किस आकार का? यानी बराबरी आकार का बनेगा। कैसा बनेगा? चलो, चौथा बताओ, जब सी के आगे हो, यानी सी और एफ के बीच में, सी और एफ के बीच में, तो कहां बनेगा? सी के पीछे। कैसा बनेगा? वास्तविक और कैसा बनेगा? वस्तु से बड़ा। जब मेरा कहां पर हो? फोकस पर हो। कहां पर हो? बैठ जाओ तुम। नीतू बताओ कहां बनेगा? एफ के आगे बनेगा बकलोलिया। जब फोकस पर रहेगा तो एफ ए पे बनेगा। कहां बनेगा? सॉरी, अनंत पर। कहां बनेगा? अनंत पर। कैसा बनेगा? वास्तविक और उल्टा। बहुत बड़ा। कैसा बनेगा? बहुत बड़ा बनेगा। ठीक है। और अगर मेरा एफ और पी के बीच स्थित है, एफ और पी के बीच स्थित है, तो कहां बनेगा? दर्पण के पीछे। दर्पण के पीछे। काल्पनिक और वस्तु से बहुत बड़ा नहीं, बस बड़ा बनेगा। तो हम देखें कि अवतल दर्पण एक ऐसा दर्पण है। कौन सा दर्पण? अवतल, जिसमें वस्तु वास्तविक भी बनता है और काल्पनिक भी बनता है, उल्टा भी बनता है, और वस्तु से बड़ा भी बनता है और छोटा और बराबर आकार का भी बनता है।
हाँ ना, हर तरह का इमेज बना देता है कौन? अवतल दर्पण। कौन? अवतल दर्पण। तो अगर पूछेगा अवतल दर्पण का खासियत बताइए, अवतल दर्पण का विशेषता बताइए, अवतल दर्पण का प्रकृति बताइए, तो बोलिएगा अवतल दर्पण में वास्तविक काल्पनिक दोनों प्रकार का प्रतिबिंब बनता है, पहला नंबर। नंबर 2, अवतल दर्पण में वस्तु से बड़ा, वस्तु से छोटा और वस्तु के बराबर तीनों प्रकार का प्रतिबिंब बनता है। अवतल दर्पण में उल्टा सीधा दोनों तरह का प्रतिबिंब बनता है। ये सब का सब बोलना है, बात समझ में आ रहा है क्या? ये अवतल दर्पण के लिए था, अवतल दर्पण के लिए था। आज हम लोग पढ़ेंगे अवतल दर्पण का उपयोग। क्या पढ़ेंगे? उपयोग, कि अवतल दर्पण का हम लोग कहाँ कहाँ उपयोग करेंगे। व्हाट इज द एप्लीकेशन ऑफ अवतल दर्पण, अवतल दर्पण का यूज कहाँ कहाँ है। चलिए अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, हम एक चीज देखें, अवतल दर्पण एगो खासियत है। कौन सा यत है? खासियत है। ये कौन दर्पण है बाबू? अवतल दर्पण में अगर समांतर प्रकाश आता है तो ये मोड़ देती फोकस की तरफ, उसी तरीके से समांतर प्रकाश आएगा तो कहां मोड़ देगा? समांतर आया तो कहां मोड़ देगा? समांतर आया तो कहां मोड़ देगा? फोकस। तो अवतल दर्पण में एगो चीज है कि जितना भी समांतर प्रकाश आती है वो फोकस पे मोड़ देती है। यानी फोकस पे मोड़ के नहीं लग रहा है ढेरी प्रकाश आ रहा, एक ही जगह इकट्ठा कर दे रहा है, एक ही जगह क्या कर दे रहा है? इकट्ठा कर दे रहा है। क्या कर दे रहा है? तो हम एक चीज देखें, जब अवतल दर्पण में अनंत पे किसी चीज को रखते हैं तो फोकस पे बना देता है, और फोकस में रखेंगे तो कहां बना देगा? इसी चीज का, इसी का उपयोग कर लिया कौन? वैज्ञानिक सब, फिजिक्स का यही फेनोमेना का यूज कर लिया वैज्ञानिक लोग, बुद्धि लगा दिया, अपना दौड़ा दिया। बोला कार का हेडलाइट में अगर बॉल जलाएंगे तो कार का हेडलाइट से बहुत दूर दिखना चाहिए। कहां दिखना चाहिए? दूर। तो बोला कि काहे नहीं कार का हेडलाइट हम अवतल बना दे। क्या बना दे? अवतल। क्या बना दे? अगर हम अवतल बना देंगे कार का हेडलाइट, और हेडलाइट में जो बॉल है, बॉल वो कहां लगा देंगे? फोकस वहां पर। कहां लगा देंगे? फोकस पे हम क्या लगा देंगे? ऐसे करके चोचनियर बॉल लगा देंगे फोकस पर। तो बॉल से जो लाइटवा आएगा, तो जब फोकस पे रखेंगे इमेज वस्तु को, तो प्रतिबिंब कहां बनाएगा? अनंत पर। तो इसीलिए कार के हेडलाइट में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। पीछू में अवतल दर्पण लगा रहता है और आगू में लाइट लगा देता है फोकस पर, जिससे क्या होता है कि उसका जो प्रतिबिंब जो है उस लाइट का बहुत दूर बनता है और समांतर बनता है। तो आप देखिएगा कार के हेडलाइट में पैरेलल बीम बनता है। कैसा बीम बनेगा? बनता है कि नहीं? कारण क्या है? तो कारण यही है कि अवतल दर्पण का प्रयोग हम लोग गाड़ी के हेडलाइट में करते हैं। कहां करते हैं? कार के हेडलाइट में। कौन लाइट में? हेडलाइट। इसी को हम लोग बोलते हैं अग्रद्वीप। क्या बोलते हैं? अग्रद्वीप। तो कार के अग्रद्वीप में किसका यूज करते हैं? अवतल दर्पण का। किसके रूप में? परावर्तक के रूप में। किसके रूप में? तो कार के हेडलाइट में किसका प्रयोग होता है? बोला ये तो बढ़िया है, काहे नहीं एगो हम ऐसा कुकड़ा बना दे, कुकड़, जिससे क्या होगा कि हम लोग को यहाँ डेचकी रख देंगे ऐसे करके, और यहाँ पर क्या करेंगे? ढेरी सारा ऐसे करके अवतल दर्पण लगा देंगे। जब तक समांतर प्रकाश आएगा वो एक ही जगह पे इकट्ठा करेगा। क्या करेगा? एक ही जगह पे, एक ही जगह पे। हीट बहुत ज्यादा आएगा क्योंकि सूर्य का प्रकाश है, और सूर्य के प्रकाश में गर्मी भी होता है, तो वो एक ही जगह पे हीट हो जाएगा, जिससे मेरा भात, दाल, सब्जी, चोखा, पापड़, भुजिया, तिलबरी, है ना, भिंडी, सब सीज जाएगा, सब पक जाएगा। यस यू नो, है ना। तो बोला कि तो बढ़िया है। इसीलिए याद रखिएगा, दूसरा नंबर सोलर कुकर। सोलर कुकर। कौन कर? कुकर। सोलर कुकर में किसका प्रयोग किया जाता है? अवतल दर्पण का। किसका? अवतल दर्पण का यूज किया जाता है। किसमें? सोलर कुकर में। ए कहीं बोलता तुम रे? आए बोलता कहीं नहीं है? क्या पूछे हम तुमसे? सोलर कुकर में किसका प्रयोग किया जाता है? अवतल दर्पण का। किसका किया जाता है? अवतल दर्पण का। किसका? अवतल दर्पण का। अवतल दर्पण बहुत काम का है, इसीलिए अब यहाँ देखो इसका उपयोग डॉक्टर भी करता है। कौन करता है? डॉक्टर। गला का, दांत का, मुंह का, ये सब का जांच करने में। ये सब का कहेंगे कैसे जांच करेगा? तो जांच करेगा, डेंटिस्ट सब खूब यूज करता है ये अवतल दर्पण का। कैसे? तो समझो मेरा बात को, यहाँ पर इस तरीके से कुर्सी रहता है। किसका? डॉक्टर का। और एक कुर्सी पे तुमको बैठा देगा ऐसे करके, लो बैठ जा तू, डॉक्टर, है ना।
अब यहाँ ऊपर खोपड़िया पे लाइट लगा रहता है, क्या लगा रहता है, लाइट, ऐसे करके क्या लगा रहता है, लाइट, क्या लगा रहता है, लाइट। अब मुंह करेगा ऐसे करके कीजिए, और डॉक्टर यहाँ रहता है, डॉक्टर के कपाड़ पे एगो क्या लगा रहता है, अवतल दर्पण, ऐसे कपाड़ पे ऐसे फीता नहीं, अवतल दर्पण पहन लेता है यहाँ पे, अवतल दर्पण। अगर लाइट पहन लेगा तो लाइटवा पहनेगा, जैसे झुकेगा मुंह अखबाओं में जाएगा, मुंह में जाएगा, बात समझ में आ रही है, इसीलिए यहाँ पे क्या पहन लेता है, अवतल दर्पण, क्या पहन लेता है, अवतल दर्पण पहन लेता है, बात समझ में आ रही है क्या। और उसको फोकस कर देता है मुंह पे, कहाँ पे, मुंह पे। और जैसे ही उधर देखता है ना, देखो ध्यान देना, माथा पे लाइट लगाना मुश्किल है, दिक्कत है, हाँ ना, इसीलिए रूम का जो लाइट वही रहता है, बस क्या करता है, माथा पे लेंस लगा लेता है, पहन लेता है, बैंड लिए, और जैसे नीचे करता है, मुंह खोल देता है, मुंह खोलिए जी, और देख लेता है, उसमें सीधा लाइट चल जाता है मुंह में, बात जैसे माथा गया तो मुंह में चला गया उसका लाइट, समझ में आ रहा है क्या, देख लेता है, आपका दांत सड़ गया जी, आपका बदलना पड़ेगा दांत, 2 दांत नया लगाना पड़ेगा, आए ना, एकदम खोदर हो गया, एकदम खा गया है, सब कीड़ा लग गया इसमें, बात समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आया, बगलुलिया आओ बैठो यहाँ। नहीं, देखो यहाँ ध्यान देना, जैसे यहाँ पर कोई है ना, यहाँ पर किसी को बैठा दिया, ये जो नॉर्मल लाइट जो रहता है उसके ऊपर लगा होता है लाइट, समझ में आया, कैसे पकड़ो, ये डंडा है, यहाँ बैठा देगा, और उसके बाद यहाँ पे दर्पण लगा रहेगा, क्या लगा रहेगा, दर्पण, दर्पण, बात समझ में आ रही है क्या। तो क्या होगा, जितना भी लाइट आएगा ना वो सब किस पे फोकस हो जाएगा, उसके मुंह पे, कहाँ पे फोकस हो जाएगा, उसके मुंह में। इसीलिए याद रखिएगा उसमें किसका यूज किया जाता है, अवतल दर्पण, किसका, अवतल दर्पण का। और एक आध जगह देखिएगा आप कैसे, देखिएगा बॉल जो होता है, बॉल क्या होता है, बॉल का बना रहता है गोल, ताकि चारों दिशाओं में प्रकाश क्या हो जाए, फैल जाए। तो गांव देहात में देखना ऊपर ढकनी को दे देगा, ढकनी और अंदर में बॉल देगा, काहे, प्रकाश को ऊपर नहीं जाने देना, नीचे रखना है। अब पानी से बचाने के लिए, क्या बचाने के लिए, पानी। अगर वही ढकनी जो होता है, ढकनी नहीं देखे हैं, गाँव देहात नहीं गई है लोग, लेकिन रहता है कि नहीं, तो गाँव देहात में ढकनी दे देगा, भुड़की करके होल्डर लटका देगा उसी में, ढकनी पानी से बचाने के लिए रहता है। वही ढकनी अगर चमकीला रहेगा, दर्पण जैसा काम करेगा, तो ढकनी प्रकाश को क्या करेगा, नीचे की तरफ इकट्ठा करेगा, वक्र ना भाग हो जाएगा, तो वो भी काम आ जाएगा, बात समझ में आ रही है, ढकनी नियर होता है, इसे करके गोल नियर नहीं होता है। और इसका यूज कहाँ करते हैं, स्टडी लैंप में, कहाँ करेंगे, स्टडी लैंप, स्टडी लैंप देखिएगा, स्टडी लैंप एक ही जगह पे लाइट को करता है, काहे, क्योंकि उसके फोकस में क्या लगा रहता है, बॉल, क्या लगा रहता है, बॉल। तो स्टडी लैंप में किसका यूज करते हैं, अवतल दर्पण का, किसका, अवतल दर्पण का। इसका यूज और क्या किया जाता है, कहां पे, सौर जल तापक, सौर जल तापक, सौर जल तापक क्या होता है, तो ध्यान से समझो मेरा बात को, ध्यान से सुनिएगा। देखिए बड़ा बड़ा हॉस्पिटल जो होता है ना, बड़ा बड़ा हॉस्पिटल में आदमी को समय नहीं है कि अब किसी पेशेंट को गर्म पानी की जरूरत है, या ऑपरेशन हुआ गर्म पानी की जरूरत है, तो जाके 10 मिनट गर्म पानी करेगा, उतना समय नहीं है। और इतना भी इलेक्ट्रिसिटी नहीं है कि उसके लिए प्रॉपर हीटर चला के छोड़ देगा। इसीलिए सबसे अच्छा यूज क्या करता है कि ऊपरे में वो टंकी अलग स्पेशल बना देता है, कॉपर ऊपर का कोई चीज का, और उसमें है ना हीटर, वाटर हीटर की जगह पे क्या करता है, यही सौर जल तापक, वो हीट जो है ना, वो वही सेम मैकेनिज्म है, वो सब हीट को एक ही जगह पे क्या कर देता है, इकट्ठा कर देता है, क्या कर देता है, इकट्ठा। वो सब हीट को कहाँ भेज देता है, पानी में, पानी हो जाता है गर्म, क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है, बात समझ में आ रही है क्या। इससे क्या हो जाता है, कनेक्शन उसका हर जगह पे रहता है, टोटी खोलो गर्म पानी मिल जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी लग नहीं रहा, एक बार सिस्टम बैठा दिया, काम चल रहा है, बात समझ में आ रही है क्या। इसीलिए बड़े बड़े हॉस्पिटल में सौर जल तापक का उपयोग किया जाता है, बात समझ में आ रही है क्या। अगर कोई सर्जरी किया, सर्जरी करने के बाद उसको ठंडा पानी से साफ नहीं करना, बैक्टीरिया रह जाएगा, कुछ रह जाएगा, गर्म पानी से उसको क्या करना है, साफ करना है, सैनिटाइज करना है उसको प्रॉपर, ताकि उसमें बैक्टीरिया वैक्टीरिया नहीं रहे। और अगर नीडल तीडल है जिसको फेंकने वाला, उसको फेंक दो, निपटा दो, समझ में आ रहा है क्या। या फिर पेशेंट को चाहिए गर्म पानी, या पेशेंट का घाव साफ उफ करना है, गर्म पानी कई जगह काम आता है, हॉस्पिटल में तो और ज्यादा काम आता है, समझ में आ रहा है क्या। तो इसीलिए वो सब जगह पे क्या लगाया जाता है, सौर जल तापक, क्या लगाया जाता है। ये सब तो चलो छोटा मोटा यूज है, सबसे भयानक यूज तो कोई और कर लिया, इस दर्पण का यूज नहीं किया, इस सिस्टम का यूज किया। बोला कि अगर कोई वक्र भाग है, ध्यान से सुनना, अगर वक्र भाग है, और वक्र भाग में अगर कोई चीज फोकस पर रखे हैं, तो कहां बनता है, अनंत पर, कहां बनता है, अनंत पर। तो अगर हम कोई चीज को अनंत पे है तो उसको फोकस पे भी बना सकते हैं, इस सिस्टम है। तो इसी चीज को है ना चोरा लिया, इस चीज को आज चोरा के एगो नया मैकेनिज्म बना दिया, क्या किया, एगो ऐसे वक्र, सुनो, इसी तरीके से वक्र भाग अवतल बना लिया, और अवतल में एगो डंटी ऐसे करके दे दिया, और यहाँ पे लगा दिया ऐसे चोच, छतरी वाला चोच,
छतरी देखिए हुआ अवतल भाग है, कौन सा भाग होगा? पता चला छतरी ढचकले का है, अंदर ढसा हुआ का है, समतल का ही नहीं है, क्योंकि वो गोला है। क्या है? वो अवतल आकृति है। कौन आकृति है? और उस अवतल आकृति का फोकस पे क्या लगा दिया? वही सिस्टम रिसीवर लगाया है कि नहीं? फोकस पे। तू फोकस हुआ करने देना, पीछे पे टीने गायब कर देना फोटो नहीं आएगा, फोटो नहीं आएगा। तो वो जो है वो काहे ऐसा बनाया गया? उसके फोकस पे है। आप समझो, वो एकदम सेम इसी तरीके का। कहां से? जहां से ये जो छोड़ रहा है, सिग्नल जो छोड़ रहा है, वहां पर भी सेम इसी तरीके का है, लेकिन बड़ा होगा। वो क्या होगा? बड़ा। अब देखिएगा ना, यहाँ पर सेंडिक्स में है कि नहीं, क्या कहते हैं, रेडियो के लिए, रेडियो फ्रीक्वेंसी को छोड़ने के लिए है कि नहीं? आपको दिखा देते हैं हम, दिखा दे। क्या बोलते उसको रे? छतरी। छतरी। अबे छतरी में छाता आ जाएगा यहाँ तो। ला, डिश टीवी बोल देते का? क्या बोल दे उसको? हाँ, डिश टीवी छतरी। ला, हाँ देखो, देखो। तो ये जो देखो, यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये जो चोच रखा गया, ये कहां पर रखा गया? फोकस पे। ये काय डंटी दिया गया? फोकस पे। और इस डंटी को देखिएगा, छोटा बड़ा करने का ऑप्शन नहीं रहता है। गोल गोल घुमा सकते हैं, दाएं बाएं कर सकते हैं। इतना ऊपर काय फोकस में तुम गड़बड़ कर देगा। बात समझ में आया क्या? फोकस अगर गड़बड़ किया तो सूझेगा नहीं। तो तुम समझो, ये कहां पे है? फोकस पे। कहां पे है? फोकस पे। और देखो, तार छतरी में नहीं लगा रहता, इसी पे लगा रहता है। कारण समझो, जो आ रहा है वो बहुत दूर से आ रहा है, यानी अनंत से आ रहा है। कहां से आ रहा है? अनंत से। जो सिग्नल छोड़ रहा है, चाहे वो सैटेलाइट से छोड़ रहा है, कहीं से छोड़ रहा है, तो सिग्नल जो आया, तो ये सिग्नल क्या है? ये अवतल आकृति है। और आपको मालूम है, अवतल में क्या होता है? अगर प्रतिबिंब बनेगा अनंत से, तो वो कहां बनेगा? फोकस पे। कहां बनेगा? फोकस में प्रतिबिंब बन गया। लेकिन ये डिजिटल बना, और इस तार से धर 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 करके कहां ले गए? उसको छतरी में ले गए, अपना वो सेटअप बॉक्स में, हेकड़ा में ले गए। कहां ले गए? हेकड़ा में। ये जो छत आपका लगा रहता है सेटअप बॉक्स, सेटअप बॉक्स क्या करेगा? उसको जो है ना, वापस से उस सिग्नल को डिकोड करके पिक्चर में, ऑडियो में कन्वर्ट कर देगा, टीवी में दिखा देगा। समझ में आ रहा है क्या? इसी सेम सिस्टम का यूज किया जाता है। और जहां से उसको छोड़ा जा रहा है, वहां पर भी सेम है। वहां पे क्या करता है? वहां पर फोकस पे प्रतिबिंब को बना दिया। कहां पे बना दिया? फोकस पे। और आपको मालूम, जब फोकस पे वस्तु रहेगा तो बनेगा अनंत पर। और इस तरीके से ये रिसीव कर लेता है, और ये मैकेनिज्म चल रहा है। देखो कितना अच्छा बुद्धि लगाया है ना? लेकिन यहाँ दर्पण नहीं लगाया, याद रखिएगा, बस इस मैकेनिज्म का उपयोग किया है। ये दर्पण नहीं है। लेकिन आपको देखिए, यहाँ पे अवतले आकृति क्यों बनाया? समझिए, कारण यही है। अवतल आकृति बनाने का कारण यही है। और इसको यहीं पे क्या रखा? तनी मैंने इधर उधर कर दिया। आप देखिएगा, सेंटर पे रहता है, रहता है कि नहीं? कभी इधर उधर तनी कर दीजिएगा तो नहीं काम करेगा। हल्का सा भी इधर उधर कर दिएगा तो काम नहीं करेगा। समझ में आ रहा है क्या? इसीलिए पहले से ऑलरेडी क्या आता है? फिक्स आता है। क्या आता है? फिक्स है। तो तुम समझ लो, अगर ये मान लेते 5 सेंटीमीटर का है, तो समझ लो ये गोला जो होगा, वो गोला का त्रिज्या क्या हो रहेगा? ये जिस भी गोले का होगा, वो गोला का त्रिज्या क्या रहा होगा? 10 सेंटीमीटर। तब ना फोकस 5 है, तो उसका वक्र त्रिज्या क्या होगा? 10। है, देखो ये बेचारा आदमी काम कर रहा है। यही होता है रिसीवर, यही रिसीव करता है। चोच। समझ में आया? है, देखो ये बड़का ऐसा लगल रहता है वहां से जो छोड़ता है। समझ में आया क्या? चलिए, तो ये अवतल दर्पण का उपयोग था। अवतल दर्पण, अवतल दर्पण का उपयोग और एक जगह होता है। कहाँ? हजामती दर्पण ग्रुप में। कौन सा? हजामती दर्पण। हजामती दर्पण का मतलब समझ में आया? जिसका उपयोग दाढ़ी बाल बनाने सब में किया जाता है, उसको कहते हैं हजामती दर्पण। हम जानते हैं कि हम लोग और हम लोग के अगल बगल वाला सैलून, और हम लोग के अगल बगल ब्यूटी पार्लर वाला, सब कौन यूज करता है? समतल दर्पण का। कौन सा दर्पण का यूज? लेकिन जब भी एग्जाम में आए, आपको हजामती दर्पण ही मारना है। अवतल दर्पण का यूज किया जाता है। हजामती कहेगा दाढ़ी बाल बनाने के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? आप समतल मत मारिए, गलत हो जाएगा। क्योंकि बहुत जगह वीआईपी जगह पे अवतल का यूज करता है, इसीलिए किताब में भी अवतल दिया रहेगा। लेकिन सबसे ज्यादा यूज क्या करते हैं हम लोग? समतल। लेकिन समतल नहीं मारना है, क्या मारना है? अवतल। क्या मारना है? तो याद रखिएगा। क्या हुआ? अगर हजामती दर्पण के रूप में किस दर्पण का यूज करेंगे? अवतल दर्पण। हजामती को दर्पण है नहीं ना। हजामत करने के लिए, इसीलिए हजामत करने के लिए करते हैं ना, इसलिए हजामती दर्पण बोल देते हैं। समझ में आया? पक्का ना? बर्तन वही है। बोलता है मुर्गा बनाने वाला अलग है, खीर बनाने वाला अलग है, पूजा पाठ करने वाला। क्या बर्तन अलग हो गया? वही ना बर्तन है। तो फिर खंडो बर्तन है, खंडो बर्तन है, काहे बोलते हैं? खंडो कपड़ा है, खंडो कपड़ा है, काहे बोलते हैं? हाँ ही ना?
समझ में आया क्या? उसी तरीके से दर्पण वही है, लेकिन यूज कहाँ कर रहे हैं? दाढ़ी बाल बनाने में। तो क्या हो गया? हजामती दर्पण। दर्पण वही है, कौन कर रहा है? डॉक्टर यूज। दर्पण वही है, कहाँ कर रहे हैं? स्टडी लैंप में। अब तू मत ले आना 100-150 वाला स्टडी लैंप, उसमें टीना मोड़ के खोल कर देता है, और खाली अंदर में तनी को लाइट मतलब कि अच्छे से पेंट उंट कर देता है ताकि चमके लाइट। समझ में आया क्या? लेकिन महंगा महंगा जो होता है एक्चुअल में स्टडी लैंप, वहां पे यूज किया जाता है। आपको क्या लग रहा है हम लोग क्यों नहीं यूज करते हैं? हम लोग अगल बगल सैलून वाला क्यों नहीं यूज करता? महंगा होता है वो, उतना बड़ा बड़ा अवतल दर्पण लगाना संभव नहीं है। बड़े बड़े लग्जरी सब जगह पे ये सब यूज होता है। दर्पण में भी प्रकार होता है, कई तरह का दर्पण होता है। बात समझ में आ रही है? अगर अच्छे तरह का कांच का यूज किया जाएगा वो दर्पण महंगा हो जाएगा। एंटी क्लियर, हाथ से कितना छू लो खराबी नहीं होगा। और हम लोग का घर वाला 10 बार छुएगा, हाथ गंदा इतना हो जाता है कि थोतना दिख भी नहीं करता सही से। होता है कि नहीं? कारण क्या है? अच्छे क्वालिटी का कांच नहीं है। 100 टका में तुरा कुंची देगा, एक दर्पण देता है, एक टच की, एक कंघी देता है, कुंची कुंची ढेरी चीजें देता है, नहीं देता है? डलिया भी दे देता है, बताओ, कंघी भी दे देता है। 100 रुपया में जाता है, 100 रुपया 50 रुपया, 100 रुपया, बताओ। बात समझ में है क्या? तो बताइए। और देखते हैं जो रील उल पे देखते हैं लड़की लोग जो आईफोन लगा करती है, जो कितना बढ़िया आता है, काहे? वो बढ़िया क्वालिटी होगा। होटल सब में अच्छे क्वालिटी का यूज किया जाता है। हम जब एमपी गए थे तो वहां पर जो था वो बहुत अच्छा था। बात समझ में आ रहा है क्या? तो वो सब होता है ना, वो एंटी क्लियर होता है। आपका जो है ना वो टच जैसे आप कीजिएगा, उसको छुइएगा तो आपका फिंगरप्रिंट ये सब चीज नहीं आएगा। अगर आप तेल लगा हुआ पानी से भी अगर हाथ से भी अगर छू लिए तो ज्यादा खराब नहीं होगा। इस सब में तो सट जाता है पूरा, एकदम बार बार कॉलिंग मार के साफ करते रहो। समझ में आ रहा है क्या? याद रखिएगा। तो ये याद रहेगा। बोलो हाँ ना। अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ करेंगे? बोलो। गाड़ी के हेडलाइट में, सोलर कुकर में, डॉक्टर, कौन डॉक्टर? गला नाक मुंह कान ये सब का डॉक्टर यूज करेगा, हाँ ना? बात समझ में क्या? दांत का डॉक्टर यूज करेगा। चलिए, स्टडी लैब में, सौर जल तापक में, हजामती दर्पण में। अवतल दर्पण का गुण क्या है? सब प्रकाश को एक जगह इकट्ठा कर देना। सब प्रकाश को एक जगह इकट्ठा कर देता है, ये इकट्ठा कर देता है। समझ में आया क्या? कोई दिक्कत है क्या? नहीं ना? बताओ, वह एक ऐसा दर्पण का नाम बताओ जो अवतल उत्तल, सॉरी, वह दर्पण का नाम बताओ जो कि काल्पनिक वास्तविक दोनों तरह का प्रतिबिंब बनाता है। अवतल दर्पण। वह दर्पण का नाम बताओ जो सीधा उल्टा दोनों तरह का प्रतिबिंब बनाता है। वह दर्पण बताओ जो वस्तु से बड़ा, वस्तु से छोटा, समान आकार का तीनों तरह का इमेज बनाता है। वर्सेटाइल नेचर इसका, बहुमुखी प्रवृत्ति का है, वर्सेटाइल नेचर है। कोई दिक्कत है? समझ में आया है? कोई दिक्कत नहीं ना? पक्का? तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे उत्तल दर्पण का इमेज फॉर्मेशन। उत्तल दर्पण का कोई दिक्कत? चलिए, आज के लिए धन्यवाद।